तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिहारी बॉय और आज हम बात करेंगे कि अयोध्या में बीजेपी की हारने की वजह क्या बनी। क्या बीजेपी वहां की चीज़ों को लाइटली ले ली या राम मंदिर बनाने के बाद भी वहां हारने की वजह क्या बनी? क्योंकि बीजेपी तो सबसे बड़ा हिंदुत्व को लेकर चलने वाली पार्टी है और वहां पे 80% हिंदू है, तब पर भी बीजेपी वहां से हार कैसे गई? वो भी छोटे मोटे वोट से नहीं हारी है, वहाँ पे टोटल 51,000 वोट से हारी है बीजेपी वहाँ पे। अब वहाँ पे जो उठे थे वो है लालू सिंह करके वहाँ पे कोई उम्मीदवार थे जो कि 20 साल से शायद विधायकी में थे और 10 साल से एमपी में थे। तो हारने की मेन वजह जो वहाँ पे एक दो देख निकल के आ रही है कि वहाँ पे जो अतिक्रमण हुई थी और जो वहाँ पे राम मंदिर बनाने के लिए लोगों से घर छीना गया था, तो वहाँ से ये निकल के आ रही है कि वहाँ पे उन्होंने उनका पैसा अभी तक नहीं दिया है। तो अब लोग हिंदुत्व के नाम पे तो वोट नहीं दे देंगे, जिनको घर मिला नहीं मिला उनका तो पैसा मिलना चाहिए। और दूसरा बात ये भी निकल के आ रहा है कि वहाँ के जो एमपी है पिछले 10 साल से सिर्फ मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं का सीन नहीं है, हर जगह का जो आज एमपी है पूरा ऑल ओवर इंडिया में मेरे को मैक्सिमम एमपी जो लगते हैं वो सिर्फ मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं और 10 साल वो कहाँ रहेंगे उनको खुद नहीं पता है, या 5 साल उन कहाँ हैं खुद नहीं पता है। मैं तो एक सर्वे बोलता हूँ मोदी जी को करने के लिए कि आप सर्वे करिए कि आपके एमपी क्या काम करते हैं, तो निकल के आएगा कुछ नहीं, 0 सन्नाटा। इस बार तो गिरिराज सिंह भी हारते हारते बचे हैं, वो भी ज़्यादा वोट से मतलब नहीं जीते हैं, 17,000 18,000 वोट से जीते। तो समझ जाइए लोगों में क्या अभी माइंड में चल रहा है। माइंड में ये चल रहा है क्योंकि ये लोग क्या सोच रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर हमेशा वोट मांग के जीत जाएंगे। अब उसके साथ 5 साल भले दिखे या ना दिखे, अरे यार अजीब बात होता है। अयोध्या में वही किया, अब उन्होंने बयान भी दे दिया था कि हमको 400 चाहिए, 400 के बाद हम संविधान बदल गए हैं। अब खुद ही बदल गए हैं, अब बैठ के घर में संविधान बदले। तो ऐसे बहुत सारे एमपी थे जिनके वजह से आज बीजेपी की बुरी हाल हुई है। अयोध्या में हारने की वजह भी यही बना हुआ है कि इन्होंने 5 साल से शायद वहाँ काम ही नहीं किया, जितने भी अतिक्रमण उनको पैसा ही नहीं मिला अभी तक। अभी भी बीजेपी उस बात को ध्यान नहीं दे रही है मेरे हिसाब से, और शायद इस बार ध्यान ना दे तो अगला बार ऐसा ना हो कि खुद भी बदल जाए। कि जो विपक्ष अभी तक काम कर रही है वो अच्छी काम कर रही है और अच्छी तरीक़ा से टक्कर दे रही है इनको, मगर इनका ध्यान अभी भी नहीं मालूम किधर है। तो ये तो देखने वाली बात है। अब देखते हैं कि अयोध्या में अगली बार इनकी क्या हाल होती है। जब वहाँ का अयोध्या में जब राम मंदिर बना है, सिर्फ आप राम पर वोट मांगेंगे तो कितना दिन मांगेंगे आप? 1 बार 2 बार 3 बार? अरे राम से भी आगे उठ के आपको काम तो करना ही पड़ेगा। राम भी बोलते हैं काम करने के लिए, ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि राम 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 जब क्या सुबह शाम खाना मांग लो, तो वो ऐसे नहीं होता है जी। आपको काम करना पड़ेगा ग्राउंड पे जाके। हमारे तरफ में भी सिवान में जो जीते हैं, अब देखिए 5 साल वो काम करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ भी पिछले 2-3 बार वाले जो थे वो आज तक दिखे नहीं हमको। हम आज तक बचपन से उनको देखे नहीं कि मेरे संसद कैसे हैं। तो अभी इस बार देखते हैं कि आके मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्योंकि ग्राउंड का तो रियलिटी यही है कि मोदी के नाम पर जितने जन जीतते हैं उसके बाद वो दिखते ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो 5 साल बाद ही दिखते हैं जब चुनाव में वोट मांगना रहता है। तो इस बार भी जो जीते हैं देखिए दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, और नहीं दिखेंगे तो फिर अगला बार वो नहीं दिखेंगे। यही होगा, क्योंकि इस बार जो जनता है वो चालाक हो गई है। इतना समझ में आ गया है कि भैया साहब ये हमको राम के नाम पे वोट सिर्फ मांग रहे हैं, मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मोदी जी का देखिए, मोदी जी से लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, मोदी काम कर रहे सबको पता है, मगर ग्राउंड पे जो लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। इससे भी लोगों को प्रॉब्लम है कि जो आपकी एमपी है वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस बार देखिए क्या आता है क्या नहीं, मगर जो हारने की मेन रियलिटी है अयोध्या से भी यही रियलिटी है। बाकी आपकी क्या राय है, अयोध्या वालों को क्या दिक्कत थी वहाँ से, ज़रूर अपनी कमेंट को राय में रखें और बताएं। अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बाकी जय हिंद जय भारत।